Hello, everyone, and welcome to the Psychology Crew. तो आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी के बारे में जब भी गाइस हम लोग सुनते हैं ना तो हमारे माइंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आने लग जाती हैं कि हम जनरली लोगों के लुक्स आउटर अपीयरेंसेस के ऊपर बात करने लग जाते हैं। तो जब हम आज पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसे साइकोलॉजी के क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा है एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं बोर्ड्स के, तो ये वीडियो है पर्सनालिटी को लेके ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, जो मेजर अप्रोचेस हैं पर्सनालिटी की उनके बारे में, जैसे कि टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी और हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में। तो गाइज लेट्स बिगिन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम इसे एक एक करके अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। तो बेसिक साइकोलॉजी में जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं ना, तो जो ये वर्ड पर्सनालिटी है ये एक लैटिन वर्ड परसोना से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मास्क यूज्ड इन द रोमन थिएटर्स, की एक मास्क होते हैं जो एक्टर्स यूज़ करते हैं। पर्सोना वर्ड का जो मतलब है वो यहाँ पे इस तरीके से बताया हुआ है। लेकिन जब भी हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में पर्सनालिटी को देखेंगे ना, तो हम इनर एज वेल एज आउटर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जज कर लेंगे। एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के बारे में एक राय बनाएंगे, एक व्यू बनाएंगे कि अच्छा दिस पर्सन हैज़ दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी। एक इंडिविजुअल इस तरीके से जब भी हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना या साइकोलॉजिकल टर्म्स में पर्सनालिटी को पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे कि वो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ऐसे स्टेबल क्वालिटीज़ हैं एक इंडिविजुअल की कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करने वाला है, कैसे रिएक्ट करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे भी साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताई हुई है कि पर्सनालिटी रेफर्स टू अ यूनिक एंड रिलेटिव स्टेबल क्वालिटी दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस ओवर अ टाइम। कि कैसे एक इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करने वाला है, ये होती है पर्सनालिटी की बेसिक सी डेफिनेशन। पर्सनालिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स दोनों ही पर्सनालिटी के अंदर होते हैं। वो पर्सनालिटी जो होती है उसके कुछ फीचर्स भी उसके जो फीचर्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा इजीली चेंज नहीं होते। अब हम बात करेंगे कुछ मेजर अप्रोचेस के बारे में, मेजर अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। उसमें जैसे कि हमने देखा था टाइप एंड ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी आ जाएंगी कि भाई अब ये टाइप एंड ट्रेट थ्योरीज पर्सनालिटी की होती क्या है, व्हाट आर दीज टाइप एंड ट्रेट पर्सनालिटीज़। तो एक एक करके आ जाएंगे, देख लेते हैं हम टाइप एंड ट्रेट पर्सनालिटीज़। जो ट्रेट एंड टाइप अप्रोचेस होती है ना उसको एक बार देख लेते हैं। जो टाइप अप्रोचेस होती हैं वो जनरली क्या करती हैं कि इंडिविजुअल की सिमिलर बिहेवियर को देखकर जो भी सिमिलर एक इंडिविजुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना के अपने अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स को कैरेक्टराइज कर दिया गया और उनकी अपनी अपनी एक कैटेगरी बना दी है। और जब हम ट्रेट अप्रोच की बात करते हैं तो ट्रेट अप्रोच के अंदर एक इंडिविजुअल के डिफरेंसेस के ऊपर देखा जाता है कि जैसे ट्रेट इज़ अ कंसिडर्ड एज रिलेटिव एंड्योरिंग एट्रीब्यूट और क्वालिटी ऑन विच इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम अनदर। हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग कैसे है, ऐसे कौन से ट्रेट्स हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरे से अलग बनाते हैं। तो वापस आ जाते हैं अपनी टाइप अप्रोच के ऊपर। टाइप अप्रोच में जो सबसे पहले इंडिविजुअल थे वो थे हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने कैरेक्टराइज किया था हमारी पर्सनालिटी को फ्लूइड्स और ह्यूमर्स के बेसिस के ऊपर। उन्होंने 4 तरीके के ह्यूमर्स दिए थे, देख लो एक बारी। सैंग्विन, फेलेग्मेटिक, मेलनकॉलिक एंड कॉलरिक। इनके अगर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो इनके नाम ही हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों नेम्स को आप प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। मैं रिपीट कर रही हूँ, दैट इज सैंग्विन, फेलेग्मेटिक, मेलनकॉलिक एंड कॉलरिक। इसके बाद आ जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोला गया है त्रिदोषा एंड त्रिगुणा टॉपिक। चरक संहिता है एक इंडियन आयुर्वेदा बुक है जिसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को त्रिदोषाज में कैरेक्टराइज किया गया कि इंडिविजुअल के अंदर 3 दोषाज होते हैं, वत, पित्त एंड कफ।
ये बोला गया है कि ये टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट होते हैं, एक इंडिविजुअल की प्रकृति होती है, बेसिक नेचर होता है वात, पित्त एंड कफ। अब आगे वात पित्त कफ के अलावा बताया हुआ है हमें द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुणाज। त्रिगुणाज के कॉन्सेप्ट के अंदर 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, दैट इज सत्व, राजस एंड तमस। जो सत्व गुना होते हैं वो उनमें उनमें जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल सात्विक टाइप की होती हैं। जो संतों में क्वालिटीज़ होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। जो राजस गुना वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होती है, मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी काइंड ऑफ होती है उन इंडिविजुअल्स की। एंड लास्ट में जो आते हैं तमस गुना वाले, जो जनरली तामसिकता से ज़्यादा रिलेट करते हैं, उनके अंदर एरोगेंस होता है, डिप्रेशन होता है, लेजीनेस होती है और काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग होती है। ये थे हमारे त्रिदोषाज एंड त्रिगुणाज। आफ्टर दैट हम बात कर रहे थे अब शेल्डन की। तो जो शेल्डन है उन्होंने एक इंडिविजुअल को बॉडी के बेसिस पे, उन्होंने कई सारी बॉडीज़ देखी और उनके बेसिस पे एक इंडिविजुअल को कैरेक्टराइज किया। उन्होंने 3 बताए, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। उन्होंने पहली जो कैटेगरी बताई थी वो थी एक्टोमॉर्फिक्स की। उनके अकॉर्डिंग जो एक्टोमॉर्फिक्स होते हैं वो थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फ्रजाइल होते हैं और बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेनी होते हैं, आर्टिस्टिक माइंड के होते हैं और समहाउ इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं। फिर शेल्डन ने बात की मेसोमॉर्फिक्स की। जो मेसोमॉर्फिक्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मस्क्यूलर टाइप, मस्क्यूलेटेड बॉडी होती है उनकी, वो रेक्टेंगल बॉडी शेप के होते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं। लास्ट में आता है हमारा एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक होते हैं थोड़े से अपने वही जॉली, फैटी, राउंड, काफ़ी सोशिएबल इंडिविजुअल्स और रिलैक्स्ड रहते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये थे हमारे जो शेल्डन ने कैरेक्टराइज किए थे एक इंडिविजुअल को। अब आ जाते हैं अपने कार्ल यूंग। कार्ल यूंग ने इंडिविजुअल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, दोज वर इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट तो जनरली यही होता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने अपने में रहना पसंद करते हैं, ऐसे शाय होते हैं काफ़ी ज़्यादा और मतलब वो इंडिविजुअल अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों को सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं। तो ये थे हमारे इंट्रोवर्ट्स। फिर आ जाते हैं एक्सट्रोवर्ट, बिल्कुल इनके ऑपोजिट। इन्हें बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, ये बातें बहुत करते हैं, शाय नहीं होते हैं, सोशल होते हैं काफ़ी ज़्यादा और मतलब काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा थ्रिल और फन लविंग लोग होते हैं लोग। इसके बाद आ जाते हैं हमारे टाइप अप्रोच, जो कि दी थी फ्राइडमैन और रोजरमैन ने। फ्राइडमैन एंड रोजरमैन की जो ये टाइप पर्सनालिटी थी, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बताए, जिन्होंने इनमें बताया टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी पर्सनालिटीज़। जो टाइप ए पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई मोटिवेशन होता है उनके अंदर, लेकिन पेशेंस वहीं बहुत ज़्यादा लैक करते हैं लोग। ये ऐसा फील करते हैं कि बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम है, बहुत सारे काम इन्हें जल्दी 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 करने होते हैं और ये फील करते हैं कि बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। जब हम टाइप बी की तरफ बढ़ते हैं तो टाइप ए के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हटा दो, बिल्कुल उनके उल्टे ही कर लो आपकी। वो होते हैं टाइप बी पर्सनालिटी, जैसे कि उनके अंदर मोटिवेशन बहुत कम होगा, काफ़ी रिलैक्स्ड होंगे, इस टाइप की क्वालिटीज़। जो टाइप सी पर्सनालिटी होती है वो जनरली वो प्रोन टू कैंसर होते हैं, कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, अनअसर्टिव होते हैं। अनअसर्टिव एज इन कि अपना ओपिनियन इतने अच्छे से नहीं रख पाते एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड। पेशेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा और अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते हैं। फिर होते हैं टाइप डी पर्सनालिटी, दे आर प्रोन टू डिप्रेशन। आगे बढ़ते हैं। ये सब जो थी हमारी, ये जनरली हमारी टाइप अप्रोच थी। अब आ जाती है हमारी ट्रेट अप्रोच। मैंने बताया था कि ट्रेट अप्रोच वो होती है, वो ट्रेट्स होते हैं एक इंडिविजुअल के जो उसे एक इंडिविजुअल से अलग बनाते हैं, दूसरे जितने भी इंडिविजुअल से उनसे अलग बनाते हैं। तो जो ट्रेट अप्रोच है उसमें एल्पोर्ट की थ्योरी है, कटैल की थ्योरी है, आइजिंग की थ्योरी है और बिग 5 फैक्टर ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं। जब हम एल्पोर्ट की थ्योरी पे जाते हैं ना, तो एल्पोर्ट ने बात करी हुई है 3 मेजर ट्रेट्स के बारे में। उसने अपनी थ्योरी में 3 मेजर ट्रेट्स के बारे में बताया हुआ है, दैट इज़ कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट।
जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं उनको हम बोल सकते हैं हाईली जनरलाइज्ड ट्रेट। वो एक इंडिविजुअल के ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उनकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ओवर पावर करके रहते हैं। अगर आप किसी के कार्डिनल ट्रेट्स जानना चाहते हैं और आप उन इंडिविजुअल से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये इंडिविजुअल बिल्कुल इसके अंदर ये वाली जो क्वालिटीज़ हैं, या आप कह सकते हैं ये वाली जो ट्रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। जैसे अगर आप एक बार गांधी जी का नाम सोचेंगे तो आपको आ जाएगा हाँ, वो अहिंसा फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस उनकी पॉलिसी थी। तो जैसे उनके जो मेजर ट्रेट्स हैं आपको याद आ जाते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल के होते हैं सेंट्रल ट्रेट्स। उसके बाद आते हैं ये एक इंडिविजुअल के होते हैं कार्डिनल ट्रेट्स। उसके बाद आ जाते हैं अपने सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स थोड़े से लेस जनरलाइज्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू द कार्डिनल ट्रेट्स। और ये जो ट्रेट्स होते हैं ये जनरली जॉब रिकमेंडेशंस के लिए और जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों वार्म होते हैं, सिंसियर डेलिगेंट चीज़ों के लिए ज़्यादा इस टाइप के ट्रेट्स होते हैं। इन चीज़ों के लिए वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर आते हैं सबसे ज़्यादा लीस्ट जनरलाइज्ड ट्रेट, जिन्हें हम सेकेंडरी ट्रेट्स भी कह सकते हैं। इनमें एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस होती हैं, उनके टेस्ट्स होते हैं, उनकी चॉइसेस होती हैं। इस टाइप के ट्रेट्स जो होते हैं एक इंडिविजुअल के, उनको हम कंसिडर करते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स के अंदर। उसके बाद आ जाती हैं अपनी कटैल की पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी। कटैल ने ना पर्सनालिटी फैक्टर्स बताए हैं कि कुछ इंडिविजुअल के फैक्टर्स होते हैं जिनका एनालिसिस हम लोग करते हैं और उनसे उसके इंडिविजुअल के ट्रेट्स के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में हम बहुत कुछ जज कर सकते हैं। उसने 16 प्राइमरी सोर्स ट्रेट्स के बारे में डिस्कवर किया। उसने फाइंड आउट किया कि देयर आर 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेट्स। तो उसने दो कैटेगरी में बांट दिया, दो तरीके के ट्रेट्स में बांट दिया, दैट आर सोर्स ट्रेट्स एंड सरफेस ट्रेट्स। जो सोर्स ट्रेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ट्रेट्स होते हैं एक इंडिविजुअल के, और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी हैं। पर्सनालिटी के जो बेसिक ब्लॉक्स जिन्हें आप कह सकते हैं वो सोर्स ट्रेट्स ही होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके सरफेस ट्रेट्स। सरफेस ट्रेट्स जो होते हैं वो जब भी आप उन्हें देख पाएंगे एक इंडिविजुअल में, जब वो सोर्स ट्रेट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कटैल ने एक बहुत ही ज़्यादा एक फेमस टेस्ट डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं आज 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर, 16 PF। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था कटैल की थ्योरी का। आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आइजिंक्स की डायमेंशंस के बारे में, जो आइजिंक का काम था। आइजिंक ने सब तीन कैटेगरीज, तीन वही ट्रेट्स की कैटेगरीज में बांट दिया। पहला था इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी, थर्ड था साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशल। तो सबसे पहले भी चलते हैं एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन। जैसे कि अभी बात की, कुछ टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक्स्ट्रावर्जन होते हैं, दैट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर घूमना, बातें करना, लोगों से इंटरेक्ट करना। काफ़ी ज़्यादा थ्रिल सीकर होते हैं वो लोग, काफ़ी ज़्यादा वो अपनी लाइफ में इन्जॉयमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। इंट्रोवर्ट्स आ जाते हैं फिर, जो काफ़ी ज़्यादा शाई होते हैं, अपने में रहना पसंद करते हैं, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ होते हैं, और जो है बुक्स रीड करना, इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। फिर आ जाता है अपना न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। तो जो इमोशनली स्टेबल होते हैं वो लोग अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, उन्हें मैनेज करना आता है। लेकिन जो न्यूरोटिक होते हैं वो इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा एंशियस होते हैं, मूडी होते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं हो पाता अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर। थर्ड आ जाते हैं जब हम साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियलिटी पढ़ रहे होते हैं, सोशिएबिलिटी पढ़ रहे होते हैं। तो ये है कि साइकोटिक पर्सन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एंटी सोशल बिहेवियर के होते हैं। और जो सोशिएबिलिटी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हैं, हम्बल होते हैं, अपने सोशल रिलेशंस काफ़ी अच्छे से लोगों से बना लेते हैं। आइजिंक ने भी एक टेस्ट डेवलप किया था जिनको उसने बोला आइजिंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर। तो ये थी आइजिंक की थ्योरी, जो ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद एक थ्योरी और रह गई है हमारी, दैट इज़ 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी थी वो पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे ने दी थी। इसके अंदर उसने 5 एक इंडिविजुअल के ट्रेट्स बताए थे, जैसे कि जिसे हम ओशियम के नाम से भी जानते हैं। ओ फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, ई
फॉर एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म एंड कंसाइटियसनेस। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस पे अगर हम जाएं तो जो इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, नई नई चीज़ें करनी होती हैं उन्हें, नए नए चीज़ों में पार्ट लेते हैं, वो लोग क्या होते हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस स्टेट में बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करते हैं। और जो जो लोग ये चीज़ें नहीं करते वो काफ़ी लो स्कोर करते हैं, जिन्हें हम रिजिड भी कह सकते हैं कि वो लोग काफ़ी रिजिड होते हैं। नेक्स्ट मूव टू एक्स्ट्रावर्जन। जैसे कि हमें पता है बहुत ज़्यादा एक्टिव, असर्टिव, आउटगोइंग, टॉकेटिव, लविंग टाइप के लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रावर्जन टाइप के होते हैं या एक्स्ट्रावर्जन ट्रेट के होते हैं। एग्रीएबलनेस आ जाता है जहाँ पे जो लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग नेचर होता है उनका काफ़ी, वो लोग होते हैं अग्रीएबलनेस में। फिर आ जाता है हमारा न्यूरोटिसिज्म। जो न्यूरोटिसिज्म होता है वो काफ़ी, अभी बात की, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, एंशियस होते हैं, डिस्ट्रेस्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइपर टेंसिव से हो जाते हैं, इरिटेबल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं न्यूरोटिसिज्म में। फिर आ जाता है हमारा कंसाइटियसनेस, लास्ट वाला पॉइंट, दैट इज़ कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड भी होते हैं। तो ये थे हमारे 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, जिसे हम ओशियन भी कहते हैं। यहाँ पे भी वीडियो में 1 बाय 1 सारे जो हैं एक्सप्लेन्ड हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई टॉपिक आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप प्लीज़ डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच।